प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री महाकाल। भगवान सुंदर सजे धजे दूल्हे के रूप में मंडप में प्रवेश करते हैं और आगे विवाह की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है, उसी का श्रवण कीजिएगा। बैठार आसन आरती कर निरख बर सुख पावही, मणिवसन भूषण भूर बारह नार मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश बनाए कौतुक देखही, अब लोक रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखही। आसन पर बैठकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले शूर श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाऊ बारी भाट नट राम निछावर पाए, मुदित अशीष नाय सिर हर्ष हृदय समाए। नाई बारी भाट और नट रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, कर वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कवि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही नकतऊ हारी ही मानी, इन सम ये उपमा उरानी। शामद देख देव अनुरागे, सुमन बरस जस गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जग बिरंच उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहुत अब ते। सकल भांति सम साज समाजू, सम समधी देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से सामन साज समाज और बराबरी के पूर्ण समतायुक्त समधी तो आज ही देखे। देवगिरा सुन सुंदर सांची, प्रीत अलौकिक दोह दिशमाची। देत पावड़े अरगु सुहाए, सादर जनक मंडप ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले आए। मंडप विलोक विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पान जनक सुजान सब कहूँ, आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिष वशिष्ठ पूजे, विनय कर आशीष लही। कौशिक है पूजत परम प्रीत की रीति तो न परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदि विषय पूजे मुदित महीश, दिए दिव्य आसन सवय सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर कीन कौशलपति पूजा, जान ई सब भाव न दूजा। कीन जोर कर विनय बढ़ाई, कह निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर कि कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधी शमशादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहों काय मुख एक उछाऊ। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए।
मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल वरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विद हरिहर उदिष्टपति दिन राहु, जे जाने रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देखें अति सच पाए। पूजे जनक देव समझाने, दिए श्वासन बिन पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के जान सभय, अपान सुध भौरी भई। आनंद कंद बिलोक दूले, उभय दिश आनंदमयी। सुरलखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए। अवलोकशील स्वभाव प्रभु को, विविध मन मुत प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, रामचंद्र मुख चंद्र छवि। लोचन चारु चकोर, करत पानशा दर्शकल। प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समय विलोक वशिष्ठ बुलाए, सादर शतानंद सुन आए। बेग कुंवर अब आनौ जाई, चले मुदित मन आयुष पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमार को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुन उपरोहित बानी, प्रमुदित सकिन समेत सयानी। विप्रवधु कुल वृद्ध बुलाई, कर कुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुलरीत करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जे सुरबर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिन्हें देख सुख पावे नारी, बिन पहचान प्राणों ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही है। बार बार सन माने रानी, उमा रमा शारद समझानी। सीय समार समाज बनाई, मुदित मंडप चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेवा चले। चल ल्याय सखी सादर, सज सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुन मुनि ध्यान त्यागय, काम कोकिल लाजही। मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गतिवर बाजही। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयल भी लजा जाती है। पायजे, पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहत बनिता वृंद महो, सहज सुहावन सिय। छवि ललना गन मध्य जनो, सस्मातीय कमनीय। सहज सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता वरन न जाई, लघुमती बहुत मनोहरताई। आवत दीख बरातन सीता, रूप राश सब भांत पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा।
समय मनय मन किए प्रणामा, देख राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कह न जाए और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था कहा नहीं जा सकता। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाशी रामचंद्र जी महाराज।